कलयुग में भी धर्म राम है, राम सार है, मर्म राम है, तुलसी का सत्कर्म राम है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप स्वागत करें भाई अमन अक्षर इंदौर। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभी महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य है। इतना भव्य हॉल और इतना अच्छा एसोसिएशन, दिन भर में मुझे जितनी जानकारी लगी थी, देश के का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मेडिकल एसोसिएशन है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उससे पहले और एक बात कह देता हूँ कि जितने बच्चे ये खेल रहे हैं उनको अगर आप संभाल सकें, मैं जानता हूँ आपके बस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चे देश का भविष्य, लेकिन इनको लग रहा है इनका वर्तमान न खराब हो जाए। मैं हर बार ये कहता हूँ कि उनकी ऊर्जा की ज़रूरत भविष्य को अधिक है, यहाँ मत उसका इस्तेमाल कराइए कृपया। अगर आप लोग संभव हो तो उन लोगों को, वो मेरा पूरा ध्यान उस तरफ चला जाएगा। अभी तो खैर शुरुआती में बातचीत ही कर रहा हूँ। यहाँ पर आने का जब आमंत्रण मिला, यकीन मानिए अभी जनवरी में बरेली का जो IAB बरेली ब्रांच के कार्यक्रम में मैं था, मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक बात कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठे कोई भी मंच के बैठे कोई भी कवि या बाहर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो लोग आज के समय या आज के दिन सांसें ले पा रहे हैं तो वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत। हम लोग ये जो पूरी त्रासदी इस दुनिया ने देखी, खास तौर पर हमारे जैसे विकासशील देश ने, और जो लोग मेरी उम्र में है 29-30 साल की उम्र में, मैं शब्द का एक साधक होने के नाते ये जरूर कह सकता हूँ कि लगभग आने वाले 100-150 सालों तक तो आपका उपकार कोई और नहीं चुका सकता। डॉक्टर्स का स्थान भगवान के बाद होता है, लेकिन मैंने जितना महत्व आप लोगों का इस पूरी त्रासदी में समझा है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। बस मेरी भूमिका इतनी है कि मैं कवि हूँ और आज का आयोजन है और मुझे कविता पाठ करना है। एक और महत्वपूर्ण घटना है कि पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी यहाँ पर हैं। ये भी कवि सम्मेलन की अनोखी घटना इसलिए है क्योंकि सर कवि सम्मेलनों में बहुत कम जाते हैं, और सर आज जिस कवि सम्मेलन का एक जिक्र कर रहे थे 20 फरवरी 2016 का, सर को वो तारीख याद नहीं थी कि सर उस कार्यक्रम में इंदौर में थे, और सौभाग्य से मेरा वो पहला या दूसरा मंच होगा अपने कवि सम्मेलन के जीवन का, और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोग हैं। इतनी सी बात कह दूं कि मैं अपनी बात कहूँगा, बात आप तक पहुँचे तो तालियां बजाते रहिएगा, कार्यक्रम अच्छा होगा इसके मैं विश्वास दिलाता हूँ। तालियां एक बार बजा दो। अभी तक मैं आपके लिए अजनबी हूँ, प्रयास करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके दिल में अपनी जगह। हमको इतना साधान देना बस, हमको इतना साधान देना बस, अपने होने का भान देना बस, के आप पर जान हम देने आए हैं, हम पे थोड़ा सा ध्यान दे, हम पे थोड़ा सा ध्यान देना बस। ध्यान से सीधे सीधे आगे तालियां बजाते रहिएगा, और कोई बात नहीं। हम पे थोड़ा, एक तरफ हम लोग एक त्रासदी से निकले हैं और पूरे विश्व युद्ध एक महायुद्ध को देख रहा है। हम भारतीय होने के नाते किस लिए अलग हैं कि सारी नकारात्मकता के बाद भी हम फिर से एक बार उदय होते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। कोई कह नहीं सकता कि कुछ महीनों पहले ऐसी स्थिति थी कि हम घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, लेकिन आप लोगों की बदौलत, हमारे देश के नागरिकों के सहकार की बदौलत हम लोग यहाँ बैठे हैं। भारतीयता की क्या शक्ति है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति अगर आपको भारतीय होने पर सही मायनों में गर्व महसूस कराए तो 4 पंक्तियां एक गीतकार, एक प्रेम कवि कैसे कह सकता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक तरफ
महायुद्ध जिसमें रशिया और यूक्रेन के कई लोग मारे जा चुके हैं, पूरी दुनिया हिंसा की जद में है, और एक तरफ हम जैसे लोग, हमारा दर्शन क्या कहता है, ये 4 पंक्तियां। हर एक कण का मान रखा है, हर एक जन का मान रखा है, सबको एक ही समान रखा है, कि तुमसे इंसान भी नहीं संभले, हमने चींटी का ध्यान रख। तालियां कमजोर है आप लोगों की, प्रांगण की ऊर्जा कि तुमसे इंसान भी तो नहीं संभले, हमने चींटी का ध्यान रखा है, हमने चींटी। और हमारी संस्कृति क्या है, यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है, परिवार के साथ आप लोग बैठे हैं। हमारी शक्ति ये कंक्रीट का विकास नहीं है, हमारी संस्कृति क्या है, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, क्या बात है, द्वार पर दीप एक जलाते हैं, कि हम तो पत्थर के इन मकानों को अपने रिश्तों से घर बना, घर बनाते हैं। ये मेरा उत्तरदायित्व था कि मैं थोड़ी ढंग की बात करके आपके सामने आऊं। मैं अब उन बातों पे आता हूं जिसके लिए मैं बुलाया जाता हूं। प्रेम का कवि हूं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्रेम में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको पछता रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सफल हो गए होंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सारे मेहनी लोग हैं। इस प्रांगण में इलाहाबाद के और देश के सबसे सफलतम लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। 4 पंक्तियां एक प्रेम का कवि, एक स्थान का नाम पढ़ता हूँ। अगर बात आप तक सहजता से पहुंच जाए तो बताइएगा कि एक काम आज भी आपको मुश्किल लगता होगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वप्न साकार ही ना कर पाए। प्रेम में क्या होता है कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, कि तुमको देखा था पहली बार जहां, वो गली पार ही ना कर ही ना कर पाए। और खासकर आप लोगों के लिए कि वो गली आपसे क्यों पार नहीं, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले लोग थे। मैंने कभी भी राह चलते किसी एमबीबीएस स्टूडेंट्स को मिला नहीं आज तक में। उनकी जिंदगी में इतनी पढ़ाई है, तो अगर आप लोगों की प्रेम में असफलता का कारण पढ़ दूं तो मुझे बताइएगा। आप लोग थोड़ा बहुत माहौल बदलते हैं, सुनिएगा। कि यूं तो मिलने के 100 बहाने थे, यूं तो मिलने के 100 बहाने थे, दिन तो वैसे भी बीत जाने थे, कि हम किताबों के साथ मिलते थे, जबकि हमको गुलाब के हम कितना सही बात कही। एक बार समर्थन दीजिए। बहुत अच्छा समझा। बहुत अच्छा। कि हम किताबों के साथ मिलते थे, जबकि हमको गुलाब लाने थे। मैं प्रेम में कभी मैंने नकारात्मक बात नहीं कही। आप लोग आमतौर पर कह देते हैं कि हम किसी के लिए जान दे सकते हैं, प्रेम में इससे बड़ा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 लोगों के प्रेम के बीच अगर आप प्रस्ताव देना चाहें तो मैं कैसे प्रेम प्रस्ताव दूंगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि यूं किताबों को रख दिया जाए। आप किसी पे जान देने जाएंगे तो 4 पंक्तियां सुनकर जाइए।
कि यूं किताबों को रख दिया जाए, एक नया सा सबक दिया जाए कि तुम पे मरना तो हो चाहते हैं सब, मुझको जीने का हक दिया जाए, मुझको जीने का हक दिया जाए, मुझको जीने का हक दिया जाए। चार पंक्तियां और मस्ती की पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वही परिस्थिति कि हम लोग यहाँ पर साहित्य की बात कर रहे हैं, आप लोग होली पर भी थोड़ा आपको जगह मिली, आप अच्छा वाला कोई गीत संगीत का कार्यक्रम चलाते, आपने वही साहित्य कवि सम्मेलन कराया। आपके साथ एक चीज जो जुड़ी है वो उसका नाम पढ़ता हूँ, बात पहुंचे तो बताइएगा। कि अज बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। अज बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए, किताब लेके आए थे। हम बहुत खराब थे कि इतने दूर थे कि दूरियों के मेल हो गए, हम नगर के पहले ही रुकी सी रेल हो गए, हम नगर के पहले ही रुकी सी रेल हो गए। अपनी अपनी याद से लिपटी बेल हो गए, तुम हमारा खेल हम तुम्हारा खेल हो गए, तुम हमारा खेल हम तुम्हारा खेल हो गए। पाकिस्तान में एक शायर है अब्बास ताबिश, वो कहीं कहते हैं कि दश्त में प्याज बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं पर जाते हुए मर जाते हैं, और ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मरते। ये जो शाश्वत सत्य है, एक हिंदी का कवि चार पंक्तियों में कैसे कहता है, सुनिएगा। जब हम नए नए प्रेम में होते हैं, मैं तो कुछ वर्ष पहले ही था, तो हमको लगता है कि सारी दुनिया अपने साथ होती है, लेकिन चार पंक्तियां सुनेगा कि कच्चे प्रेम की क्या परिस्थिति और क्या निर्णय निकलता है। चार पंक्तियां। एक घड़ी में साथ साथ जैसे दो जन्म रहे, जिंदगी के साथ जिंदगी से थोड़ा कम रहे, जिंदगी के साथ जिंदगी से थोड़ा कम रहे, थोड़े दिन तो जग में अपने प्यार के भरम रहे, फिर बची कहानियां न तुम रहे ना हम रहे, फिर बची कहानियां न तुम रहे, फिर बची कहानियां न तुम रहे न हम रहे। यहाँ पर बहुत कम ऐसा होता है कवि सम्मेलनों में, ये दादा जानते हैं, बिजली भी कम ही जाती है कार्यक्रम में। आपको आवाज आ रही है बराबर? चलिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत कम ऐसा होता है कि महिला शक्ति उतनी ही संख्या में किसी कार्यक्रम में बैठी हो, एक तरफ परिवार की तरफ होती है। ज्ञान सर, मैं एक चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मैं बहुत कम जानता हूँ कविता या साहित्य। चार पंक्तियां अगर एक प्रेम का कवि किसी स्त्री के सम्मान में कुछ लिखना चाहे। मेरी अभी नवंबर में शादी हुई और यकीन मानिए मैंने उसी के बाद ये चार पंक्तियां लिखी। अगर यहाँ पर जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, अगर आप लोगों ने अपने जीवन में कभी प्रेम किया होगा, यहाँ बैठे थे अभी पुरुष और महिलाएं, चार पंक्तियां मैं पूरी नारी शक्ति को अपनी प्रेमिका और पत्नी के बहाने समर्पित करता हूँ। चार पंक्तियां सुनिएगा कि क्या किसी स्त्री का आपकी जिंदगी में योगदान होता है। बात आप तक पहुंचे तो मुझे अभी सबसे अधिक तालियां चाहिए जो आपने अभी तक नहीं बजाई। सुनिए। कि जैसे नदियां उछाल लेती है, कि जैसे नदियां उछाल लेती है, सारे रस्ते निकाल लेती है, कि कोई लड़का जो लड़खड़ाता है,
संभाल ले। कोई लड़का जो हो लड़खड़ाता है, एक लड़की संभाल ले। मैंने 3-4 वर्षों की कवि सम्मेलन की यात्रा की और मुझ जैसे, मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, खंडवा जिले मध्य प्रदेश में गांव है, मूली नाम का कस्बा है। आज भी हम सब लोग वहीं रहते हैं। इलाहाबाद जैसे महानगर में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी संस्था के इस मंच पे खड़े होना मेरे लिए निसंदेह बहुत बड़े गर्व की बात है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता के साथ अपनी अब तक की यात्रा पढ़ता हूँ। सारे बड़े लोग मंच पर हैं और आप सब लोग हैं, बात पहुंचे तो बताइएगा। कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं। मैंने कोई जुगाड़ नहीं लगाया आपके कार्यक्रम में आने के लिए। कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें। हम यहाँ तक अचानक नहीं, यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक। और आइए मैं उस गीत से आपको जोड़ता हूँ जिसके कारण मेरी थोड़ी बहुत पहचान है। और एक निवेदन मैं बार बार कर रहा हूँ और वो अभी भी थोड़ा करूँगा कि अगर ये चहल पहल बंद हो जाएगी तो मेरी बात आप तक और अधिक तरीके से पहुँचेगी। मैं जानता हूँ कि ये भी व्यवस्था का हिस्सा है, सब लोग अभी इस समय आ रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर ये चहल पहल कम कर देंगे तो मैं और बेहतर तरीके से। मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे जीवन में, मेरी काव्य जीवन में मेरे पास एक कविता है। पिछले 3-4 वर्ष पहले मैंने एक गीत लिखा भगवान श्री राम के ऊपर। सोशल मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया के कारण वो गीत इतना वायरल हुआ कि मैं कवि सम्मेलनों में, इस महीने भी मैं अपने घर से 2 तारीख को निकला था और अभी तक मैं बिना नागा एक भी दिन नागा किए कार्यक्रमों में था। उसी क्रम में आज कार्यक्रम में हूँ। सारा कुछ उसी गीत ने मुझे दिया। यहाँ सारे महनीय लोग हैं। अगर आप सब लोग भगवान राम पर मेरे उस गीत को सुनने की मनस्थिति में, तो सच में मुझे एक बार समर्थन की तालियां चाहिए। ये कोई शौक का मुजमा नहीं है कि मुझे आपका अट्टहास या तालियां चाहिए। तालियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि मुझे इतना पता लगे कि आपका ध्यान मेरी ओर। मैं 4 पंक्तियां भूमिका की पढ़ता हूँ कि मैं क्यों बुलाया जाता हूँ, मैं क्यों आया हूँ आपके बीच में। उसके बाद वो गीत आपके सामने। ना कोई काम लेने आए हैं, ना कोई दाम लेने आए हैं, कि आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए। आइए हिंदी कविता में किस तरह से राम का नाम मैंने लिया, आइए मैं सुनाता हूँ गीता। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ, एक एक बंद मैं यहाँ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक ना एक पंक्ति मैं आपके मन में छोड़ कर जाऊंगा। बिल्कुल। पहला बंद सुनिए। एक तरफ हमारे भगवान के सामने माता कैकेयी के 3 वचनों में से एक वचन था जिसके अंतर्गत उन्हें अगले दिन मिलने वाला राज सिंहासन छोड़कर वनवास की ओर जाना था। हमारे भगवान साक्षात तीर्थ उस सिंहासन को छोड़ देते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में बताता हूँ क्यों। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में,
राम वन क्यों गए? के राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका। राम हमको क्या सिखाते हैं कि आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया, ज्ञान सर की उपस्थिति यहाँ पर है। आप सबने माता कैकेयी के बारे में अभी तक सिर्फ नकारात्मक बातें सुनी होंगी। एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ दो बातें कहूंगा कि उस दुनिया में उस समय ऐसा कोई नहीं था जो बलपूर्वक हमारे भगवान राम को वनवास भेज सकता था। और दूसरी बात कि जिनको हम नकारात्मक पात्र कहते हैं माता कैकेयी को, उन्होंने जाने अनजाने इस समय पर इस पृथ्वी पर एक उपकार किया। वो 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, बात आप तक पहुंचे तो बताइए। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम वन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ राम की 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जगत को राम। कैकेयी की कामना से जगत को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण दूसरा नहीं होता। बन सुनिएगा कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। एक पात्र आपके सामने सजीव करने का प्रयास करता हूँ। निषाद राज केवट ने एक काम किया रामायण में, हमारे भगवान को नदी पार कराई। कैसे? एक काम किया और निषाद राज केवट पूरी दुनिया में अमर हो गए। एक दृश्य आपके सामने खींचता हूँ, बात पहुंचे तो बताइएगा। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। एक काम किया बस, कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, कि यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। सबको पार ले गए। आइए गीत की मर पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं। मैंने फिर कहा कि यहाँ पर महिला शक्ति बैठी है, इसलिए इस बंद को मैं और अधिक तन्मयता से पढ़ सकता हूँ। एक तरफ माता जानकी का जीवन देखिए और एक तरफ हमारे राम का, जिनके ऊपर कई आक्षेप हैं कि उन्होंने माता की अग्नि परीक्षा भी ली और उन पर कई आरोप और लगाए जाते हैं। लेकिन भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लिया, पूरे जीवन क्या करते रहे, 4 पंक्ति में बताता हूँ, सुनिएगा। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो
मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अगला बंद अंतिम 10 पंक्तियां हैं, फिर हम आगे क्रम पे बढ़ेंगे। एक दृश्य और आपके सामने रखता हूं। अयोध्यावासी अपने भगवान को अयोध्या के बाद छोड़ने जाते हैं और कहते हैं कि वो भी उनके साथ जाएंगे, अपने राजा के साथ। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, जिसका निर्वहन मुझे अकेले करना है, आप लोग लौट जाइए। मैंने अपने जीवन में इससे भावनात्मक कोई पंक्ति नहीं लिखी, ये 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। अयोध्यावासी कहते हैं कि चलिए हम आपके साथ नहीं जाते, लेकिन हम क्या ये भी ना करें। वो 4 पंक्तियां, वो काम क्या है सुनिए। कि धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें, हम आपके साथ नहीं जाते। कि धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें, छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें, छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें, छूट रही थी सांस आस खोए ना तो क्या करें, जिनके राम जा रहे हो रोए ना तो क्या। जिनके राम जा रहे हो, वो राम जब जिन्हें रोते हुए विदा किया वो लौटते हैं। राम राज एक सबसे बड़ी विडंबना देखता है कि राम राज में सब कुछ है लेकिन राम नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। हमारे भगवान ने एक छल किया, सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज की आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। अंतिम 4 पंक्तियां। माता जानकी की एक तरफ अग्नि परीक्षा और एक तरफ हमारे भगवान की जल समाधि, और वो सारे आरोप कि उन्होंने वो तथाकथित अग्नि परीक्षा ली भी थी या नहीं। ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरे जीवन का लिखा सर्वश्रेष्ठ आप सब तक पहुंचे तो मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। कि जग की सब पहेलियों का देखे कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का देखे कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिर्फ कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, एक बार जोरदार तालियों से समर्थन दे। गंगा जी पर भी बड़े अद्भुत छंद लिखे हैं भाइयों ने। मां गंगा पर वो छंद लिखा है। चलिए, आपने मेरी लाज बचा ली, आपने सुन लिया ठीक से, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
जिस गीत का आदेश मुझे किया है वो मात्र 3 बंद का एक गीत है, स्वागत। और ये वो जगह है जहाँ पर वो गीत लिखा गया है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं। मैं नर्मदा के किनारे रहता हूँ, लेकिन माँ गंगा की महिमा ऐसी है कि जो भी हमारे दर्शन को मानता है और भारतीयता को जानता है, माँ गंगा उससे अछूती नहीं है। आप सब लोग यही संभवतः यही पले बड़े, उसी गंगा को पीकर बड़े हुए हैं। मैंने एक गीत माँ गंगा की महिमा पर लिखा। दृश्य सिर्फ इतना है कि आप जब भी गंगा किनारे गए होंगे, अपना मन शांत करने के लिए गंगा के किनारे बैठे होंगे शांत चित्त, वहां से मैं बात उठाता हूँ, बात आप तक पहुंचेगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने वो सब जिया है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। सुनिए कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, कि यूं दुनिया से मिलने में तो आपसे मिलने के लिए भी मुझे इस कार्यक्रम का बहाना चाहिए, लेकिन गंगा जी से मिलने के लिए मुझे कोई बहाना नहीं लगा। कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं। कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं। कि दूर किनारे पर बैठे ही डूबे जाने लगते हैं, गंगा को एकटक देखो तो आंसू आने, कि गंगा को एकटक देखो तो आंसू आने लगते हैं। कि एक ऐसी नदिया जिसकी हर धारा नैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। अमृत मंथन में असुरों को विष मिला, देवता अमृत ले गए, हम पृथ्वी लोक के वासियों को क्या मिला? सुनिएगा कि मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे, मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे, रघुनंदन के पथ में सबसे पहले के वट साथ रहे। कि मरते मरते भी जैसे जीवन की रट साथ रहे, अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा के तट साथ रहे, अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा के तट साथ रहे। दुनिया मृत्यु शैया गंगा जीवन शैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। अंतिम मंत्र, कितना भी आप संन्यास ले ले, दुनिया से बाहर निकल जाए, गंगा आपके मन से नहीं जाती। 4 पंक्तियां सुनिएगा। तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई, सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई। तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई, सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई। संसारी बंधन टूटे ये डोरी टूट नहीं पाई, बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई, बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई। लहर लहर पतवार जहाँ हर धार खिवैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया।